हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी से एक और चैप्टर करेंगे, द स्नेक एंड द मिरर। क्लास 9th एनसीईआरटी बीहाइव एंड मोमेंट्स के कुछ चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में ऑलरेडी हमारे चैनल एडुगॉग पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कुछ चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने शेयर किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इससे आपको सारे चैप्टर्स जो होती हैं, पूरी जो डेप्थ होती है वो क्लियर हो जाती है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने हमारे चैनल एडुगॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, द स्नेक एंड द मिरर। बिफोर starting with the chapter, we have two questions here. Do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? तो यहाँ पर वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको अपने आप को शीशे में देखना पसंद है और आप उस टाइम पर क्या सोचते हैं। हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने किसी डॉग, कैट या बर्ड को शीशे में देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सीन्स? तो मेरा ये मानना है कि डॉग, कैट या बर्ड को तो मुश्किल ही देखा होगा, लेकिन बंदर को ज़रूर आपने देखा होगा शीशे में देखते हुए। होता है ना, कभी कोई छत वगैरह पे सामान पड़ा रह जाता है, शेविंग मिरर या कुछ भी, तो वो उसको देख लेते हैं, उसको उठा लेते हैं और उसमें से देखने लगते हैं। सो नाउ वी हैव द ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस ह्यूमरस स्टोरी। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है चैप्टर की, वो एक क्वेश्चन से है, क्या कभी किसी स्नेक ने, सांप ने आपके किसी भी बॉडी पार्ट को कॉइल्ड यानी एकदम जकड़ लिया है? अ फुल ब्लडेड कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो सभी शांत हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। तो होम्योपैथ डॉक्टर है, उसके द्वारा ये प्रश्न किया जा रहा है कि क्या कभी किसी भी बॉडी पार्ट पर तुम्हारे स्नेक ने कॉइल्ड कर लिया है, कभी किया है ऐसा? तो ये सारा टॉपिक स्टार्ट हुआ जब ये सारे लोग जो थे आपस में स्नेक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कॉन्टिन्यूड विद हिज टेल। तो यहाँ पर ये जो लोग थे सभी बड़े ध्यान से डॉक्टर की बात को सुन रहे थे, होम्योपैथ डॉक्टर की बात को सुन रहे थे, और वो जो डॉक्टर था वो अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। और ये जो डॉक्टर है, होम्योपैथ डॉक्टर, उसने रेस्टोरेंट में अपना मील ले लिया एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने रूम में वापस आता है। और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसको कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और उसे लगता है कि ये जानी पहचानी सी आवाज़ है। और जैसे होता है ना, कभी कोई उठापटक की आवाज़ आती है तो हमें लगता है कि हो सकता है चूहा वगैरह हो या कोई चीज़ हो। तो वो क्या करता है, माचिस निकालता है और केरोसिन लैम्प जो होती है उसके टेबल पे रखी होती है उसके रूम में, वो जलाता है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी और ये काफ़ी छोटा सा किराए का कमरा था। तो यहाँ पर वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान जो है वो किराए के कमरे पर रह रहा था, क्योंकि उसकी अर्निंग्स काफ़ी कम थी। और उसके सूट केस में 60 रुपीज़ थे, और उसके सूट केस में 60 रुपये थे, और उसके साथ कुछ शर्ट्स थी, धोतीस थी। एंड आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियर। और एक उसके पास एकमात्र एक ब्लैक कोट था। सॉलिटरी मतलब एकमात्र, तो सॉलिटरी ब्लैक कोट था उसके पास। तो उसके पास 60 रुपये थे उसके सूटकेस में, किराए का मकान था, केरोसिन लैंप जलाई थी क्योंकि लाइट नहीं थी वहाँ पर, और उसके पास मात्र एक ब्लैक कोट था। तो उसने अपना ब्लैक कोट निकाला, वाइट शर्ट और नॉट सो वाइट वेस्ट। अब वेस्ट क्या होती है, बनियान, और उसने उनको टांग दिया क्योंकि गर्मी का टाइम था। तो बनियान भी उसने सब उतार कर, क्योंकि वो अकेला रहता है, तो उसने वो सब उतार कर टांग दिया। और उसने अपने रूम की 2 खिड़कियों को खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। तो आउटर रूम था और एक तरफ ओपन यार्ड की तरफ वो खुलती है। एंड इट हैड अ टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स। अब गैबल्स क्या होते हैं, देखो आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, ये होते गैबल्स, द अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ। तो यहाँ पर सपोर्टिंग गैबल्स थे एंड देयर वाज नो सीलिंग, और सीलिंग नहीं थी। सो देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स। अब सीलिंग नहीं थी, इस वजह से चूहों का आना जाना रहता था। तो तभी वो कह रहा था कि जो साउंड है वो फेमिलियर है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि चूहे जो हैं
वो इधर उधर कूदाफांदी कर रहे हैं। अब वो अपना बिस्तर बनाता है क्योंकि रात के 10 बज चुके थे, खाना पीना वो ऑलरेडी खा चुका था, तो उसने सोचा कि अब वो सोने की कोशिश करेगा। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। लेट तो गया पर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठ गया क्योंकि गर्मी के टाइम में नींद नहीं आती है और ऊपर से वहाँ पर गर्मी थी और खिड़की खोलने से भी कौन सी ज़्यादा हवा आ जाती। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो वरांडा की तरफ चला जाता है थोड़ी सी हवा खाने। अब उसने देखा कि वहाँ पर भी कुछ खास हवा है नहीं, बाहर भी एकदम गुम है मौसम, तो वो वापस से अपने रूम में आता है और चेयर पे आकर बैठ जाता है और अपनी टेबल के बगल में पड़े हुए बॉक्स को खोलता है और एक बुक निकालता है, द मैटेरिया मेडिका, और उसको निकाल कर आई ओपन इट एट द टेबल। वहाँ पर लैंप है और लैंप के बगल में ही एक बहुत बड़ा मिरर है। अ स्मॉल कोम ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटी सी कंघी जो है, कंघी जिससे हम बाल काटते हैं, वो उस मिरर के सामने रखी है। तो वहाँ पर क्या था, बॉक्स खोलता है, टेबल के पास ही होता है एंड मैटेरिया मेडिका नाम की बुक निकालता है, लैंप होती है, लैंप के साथ में एक बड़ा मिरर होता है और छोटी सी कंघी होती है। One feels tempted to look into a mirror when it is near one, और जब भी आप शीशे के पास होते हो तो आपका मन होता है कि आप एकदम अपने आप को देखते हो। तो those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome। तो उसने सोचा, वो उस टाइम पर काफ़ी यंग था और यंग जो होते हैं वो काफ़ी बार बार शीशा देखना पसंद करते हैं। आप लोग भी जैसे होते हैं, अपनी टीनेज लाइफ में होते हैं, एडोलसेंस लाइफ में होते हैं, तो उसमें भी आप क्या करते हैं, बार बार मतलब अपने आसपास जैसे स्कूल में भी होते हैं तो वाटर टैंक के पास जाते होंगे, बार बार पानी से बाल गीले करना, सेट करना, कभी डिओड्रेंट लगाना। लड़कियां भी होती हैं, वो थोड़ा अपने आप को बार बार निखारने की कोशिश करती हैं। तो ये सब चीज़ें, अब ये भी यंग था तो इस तरीके से वो ऐसा कर रहा था। आई वॉज अनमैरिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई वॉज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर था और उस समय उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और उसे बस अच्छा दिखना पसंद था। तो उसने छोटी सी कॉम्ब उठाई और अपने बालों को काटना स्टार्ट कर दिया और पार्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो स्ट्रेट और नीट दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। फिर से उसको आवाज़ आती है, जब वो रूम में घुसा था तब आई थी, बिल्कुल वही वाली साउंड उसे दोबारा आती है। तो अब वो क्या करता है, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और वो अपना क्लोज लुक लेता है शीशे में। एंड आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैश to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. तो जब वो शीशे में देखता है तो वो अपने आप से कहता है कि मैं डेली शेव करूँगा और एक पतली सी मूंछ रख लूँगा। मूस्टैश मतलब होता है मूंछ, पतली सी मूंछ रखूँगा अब बहुत हैंडसम दिखने के लिए, क्योंकि अभी मैं बैचलर हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए मैं ऐसा करूँगा। तो शीशे में देखते हुए इस तरीके से बोलता है। मिरर में देखते हुए खुद ही स्माइल करता है और काफ़ी अट्रैक्टिव स्माइल होती है, और ऐसे ही करते करते वो एक और डिसीजन ले लेता है कि मैं हमेशा अट्रैक्टिव स्माइल अपने चेहरे पर रखूँगा हैंडसम दिखने के लिए। आफ्टर ऑल आई एम अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू। सो अगेन दैट नॉइस केम फ्रॉम द अबव। अब फिर से नॉइज़ आती है, वही हलचल जो उसके रूम में घुसने पर आ रही थी। अगेन दैट साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम द अबव बीम्स। सो आई गॉट अप, और वो उठता है। एंड देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। अब एक दोबारा से उसके दिमाग में एक आइडिया आया है दैट आई वुड मैरी। अब तीसरा आइडिया क्या आया है कि वो शादी करेगा और आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, और मैं वुमेन डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत पैसा हो और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, और वो थोड़ी सी मोटी भी होनी चाहिए। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कह रहा अगर मैं कुछ गलती कर दूँ तो वो मेरे पीछे भाग कर मुझे पकड़ नहीं सके, मुझे मार नहीं सके। तो काफ़ी ह्यूमरस सी ये स्टोरी है ये, और काफ़ी फ़नी पंचेस हैं इसके अंदर। सो विथ सच थॉट्स वो क्या करता है, वापस से चेयर पर बैठ जाता है। देयर वर नो मोर साउंड्स, अभी हलचल होना बंद हो गया था, बट सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। और अचानक से थड धम करके आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है साउंड को सुनकर, उसने देखा नहीं अभी कुछ भी, सुनकर उसे ऐसा लग रहा है कोई रबड़ से ट्यूब जो होती है वो नीचे की तरफ गिरी है। तो उसको लगा कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं।
Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. तो अब क्या करता है, वो सोचता है कि मैं पीछे देख के एक बार कंफर्म कर ही लेता हूँ रबर ट्यूब है कि क्या है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है काफ़ी मोटा ताज़ा सांप जो है वो चेयर के बैक पर चलता हुआ रिगल करता हुआ उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। स्नेक की लैंडिंग और इसका घूमना एकदम एक साथ होता है, मतलब जैसे ही अपना मुंह पीछे की तरफ करता है देखने के लिए कि क्या चीज़ गिरी है, वैसे ही स्नेक उसके शोल्डर पर आकर बैठ जाता है। अब जो ऑथर है ना ही वो जंप करता है, ना ही वो कांपता है, ना ही वो चिल्लाता है, कोई हलचल नहीं करता। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। द स्नेक स्लिदर्ड, स्लिदर मतलब रेंगना, और वो उसके शोल्डर पर रेंग रहा है और उसके लेफ्ट आर्म को यानी एल्बो कोहनी से ऊपर के लेफ्ट आर्म को वो पकड़ यानी जकड़ने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा स्नेक मूवमेंट करते हैं और उसके बाद वो कॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और उसका जो फन होता है वो एकदम निकल जाता है। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches, और जो सांप का जो चेहरा होता है, जो उसका मुंह है, वो ऑथर के मुंह से थोड़ा सा 3 या 4 इंच का ही फर्क होता है। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। तो बड़ी मुश्किल से ऑथर अपनी सांस रोक कर बैठा था, मतलब ना वो चीखा चिल्लाया ना कपकपाया, और बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को वहाँ पर बैठा था, एकदम पत्थर बन चुका था, बट उसका माइंड काफ़ी एक्टिव था। द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस, पूरे रूम में अंधेरा था, सिर्फ क्या था, लैम्प की रोशनी थी। एंड आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज, और वो बिल्कुल कैसे बैठ गया था, लाइक अ स्टोन, जैसे कोई पत्थर है, बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह वो वहीं पर चेयर पर बैठा हुआ था बिना हिले डुले। I felt that the great presence of the creator of this world and this universe, God, was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters. और अब वो सिर्फ भगवान को याद कर रहा था। उसने बोला मैं हिला ढुला, कुछ भी मैंने मूवमेंट किया, मेरे मुंह के पास ही इसका फन खुला हुआ है, ये मुझे डस लेगा। अब क्योंकि सांप में भी ताकत है, क्षमता है काफ़ी, और उसने उसके बाजू को जकड़ रखा था, तो अब इसको धीरे धीरे इसकी बाजू में लेफ्ट आर्म में दर्द होने लगा। What could I do? और अब उसको लग रहा था कि उसकी सारी स्ट्रेंथ चली जा रही थी, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि अगर मैं ज़रा सा भी मूवमेंट करूँगा तो स्नेक एकदम मुझे मतलब 4 इंच दूर है मेरे से और बस ख़त्म हो जाएगी मेरी कहानी। और वो ये भी सोच रहा था कि अगर उसने मुझे डस लिया तो उसकी मेडिसिन क्या है, क्योंकि मेरे रूम में तो सांप के कांटे की कोई मेडिसिन नहीं है। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई ओन डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। डॉक्टर है पर अपने खुद के खतरे का अपने खुद के लिए उसके पास कुछ इलाज नहीं है, और वो वेरी वीकली ही वाज स्माइलिंग। It seemed as if God appreciated that the snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. अचानक से क्या होता है कि वो जो सांप है अपना सिर घुमा लेता है और उस शीशे में देखने लगता है, अपना प्रतिबिंब देखने लगता है। I do not claim that it was the first snake that ever looked into a mirror. अब उसको नहीं पता कि कोई पहला सांप है जो शीशे में देख रहा है, but it was certain that the snake was looking into the mirror. लेकिन for sure the author was saying that the snake was looking into the mirror. क्या वो अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, या वो भी कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहा था कि आई शेडो लगा लूँ, मस्कारा लगा लूँ, सिंदूर लगा लूँ, या फिर मैं भी मुँह छुपा लूँ। तो उसको समझ नहीं आ रहा था। तो वो कह रहा है मुझे तो स्नेक का ये भी नहीं पता, जेंडर भी नहीं समझ में आ रहा है, मेल है कि फीमेल है, और मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ, और धीरे धीरे स्नेक उसकी लेफ्ट आर्म को छोड़ता है
और उसके लैप पर, उसकी गोदी पर आ जाता है और धीरे धीरे वहाँ से वो टेबल पर आ जाता है, एकदम मिरर के नज़दीक, बिल्कुल इस तरीके से मिरर के नज़दीक आ जाता है। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय, और वो उसे ऐसा लग रहा था कि जो स्नेक है वो एंजॉय करना चाहता है अपना रिफ्लेक्शन, और वो और ज़्यादा मिरर के पास आ जाता है। सो आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब इसमें फिर से जान आ जाती है और वो अपनी ब्रेथ पकड़ते हुए क्या करता है, आई वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा, वरांडा तक जाता है और वहाँ से वो बाहर आंगन की तरफ भागता है। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। सभी लोग जो कहानी सुन रहे थे डॉक्टर की, उनकी भी जान में जान आती है, क्योंकि आप इस तरीके की कहानी सुनते हैं तो आपको भी लगता है। तो डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। अब क्या होता है, सांप से तो वो बच जाता है, तो कहता है नो। अब डॉक्टर कहता है नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर कौन होते हैं, धावक, जो तेज दौड़ लगा सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है ये ऑथर कि नहीं, मेरी वाइफ बड़ी पतली दुबली सी और बड़ी तेज दौड़ती है। समवन एल्स आस्क्ड, अब कोई और पूछता है कि डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, क्या अगर आप भागे थे तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया? तो डॉक्टर कहता है आई रैन एंड रैन, और वो अपने फ्रेंड के घर पर भाग गया था वरांडा से, यार्ड से निकलकर। एंड आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, और उसने अपने ऊपर शरीर पर तेल लगाकर नहाया धोया, कपड़े बदले, और अगली सुबह को वो 8:30 बजे क्या हुआ, अपने फ्रेंड के साथ और 1-2 और पर्सन्स के साथ वापस रूम में आता है अपने सामान को लेने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वो देखते हैं कि उनके पास बहुत कम सामान रह गया था, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद करके गया नहीं था, लॉक करके गया नहीं था। कुछ चोर वगैरह आए और रात में उसका जो छोटा मोटा सामान था वो भी चोरी करके ले गए। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, और सिर्फ चोर एक चीज़ छोड़ गए। वट वॉज दैट? डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी गंदी बनियान छोड़ गए, बाकी सब सामान ले गए। The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. और डॉक्टर यहाँ पे कहता है कि वो बेवकूफ़ जो चोर हैं वो बनियान ले जाते, उसको पानी साबुन से धोकर इस्तेमाल कर सकते। अब लोग पूछते हैं उससे, जो भी इसकी कहानी सुन रहे थे, डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तो उससे पूछते कि अगले दिन भी आपको सांप दिखाई दिया जब आप वापस रूम में गए? तो डॉक्टर हंसता है, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। कह रहा मैंने वो दोबारा नहीं देखा कभी भी, और वो एक ऐसा सांप मैंने देखा जो अपनी ही ब्यूटी से बड़ा अट्रैक्टेड था। तो ऐसा एकमात्र मैंने स्नेक देखा जो अपनी खूबसूरती निहारने के लिए शीशे के आगे बैठ गया। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है क्लास 9th NCERT का, द स्नेक एंड द मिरर, यहाँ पर फिनिश होता है। जो इसके ऑथर है उनका नाम है वैकम मोहम्मद बशीर, एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम दी मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। सो आई होप आपको चैप्टर एक्सप्लेन हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अपने लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एजुकेशन साइट दे रखी है cbscguides.com, वहाँ पर जाके भी आप हमारे कंटेंट को और अच्छे से समरी, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, सब कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे लगेंगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके कुछ कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।